नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 9 जुलाई 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 जुलाई, ऑप्शन बी 8 जुलाई, ऑप्शन सी 9 जुलाई, ऑप्शन डी 10 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 जुलाई। एक्सप्लेनेशन है, हर साल 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान आविष्कारक निकोला टेस्ला के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चुना गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और सौर, पवन तथा जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य में पौधों की कैनस्कोरा अग्नि नामक एक नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन है, पौधों की कैनस्कोरा अग्नि नामक नई प्रजाति महाराष्ट्र में खोजी गई है। यह खोज मुख्य रूप से पुणे जिले के सुस हिल के सवाना क्षेत्रों में की गई है। इस प्रजाति से जुड़ी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। खोजकर्ता इसे भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान IISER पुणे और सवाना साइंस फाउंडेशन के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है। नामकरण, इसका नाम अग्नि इसलिए रखा गया है क्योंकि यह प्राकृतिक आग जंगल की आग से प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र में पनपती है और स्वस्थ रहती है। पौधे का स्वरूप यह सफेद पंखुड़ियों और विशिष्ट पंखयुक्त तनों वाला एक छोटा सा बौना पौधा है जिसकी अधिकतम लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर तक होती है। संरक्षण स्थिति, सीमित वितरण और निवास स्थान को हो रहे नुकसान के कारण शोधकर्ताओं ने इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखने का सुझाव दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थान पर ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। एक्सप्लेनेशन है, ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक गुवाहाटी असम में आयोजित की गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स से निपटने और खुफिया जानकारी साझा करने पर चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल्व ग्राउंड टेस्ट किया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहला सोल्व सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स ग्राउंड टेस्ट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह महत्वपूर्ण परीक्षण गगनयान मिशन के क्रू मॉडल के पैराशूट सिस्टम को मान्य करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण कोरिया की मदद से हवा से भरे 2 रबर बांधों का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। एक्सप्लेनेशन है, दक्षिण कोरिया की अत्याधुनिक तकनीक की मदद से हवा से भरे 2 रबर बांधों का निर्माण गुजरात में किया जा रहा है। ये बांध छोटा उदयपुर जिले की हरेन नदी और तापी जिले की अंबिका नदी पर बनाए जा रहे हैं। इन बांधों से जुड़ी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। उद्देश्य, इनका निर्माण जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार, सिंचाई की सुविधा और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। तकनीक, इन बांधों में दक्षिण कोरिया से आयातित रबर ब्लेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। संचालन, इनमें SCADA आधारित ऑटोमेशन सिस्टम लगाया जा रहा है जिससे बाढ़ के दौरान पानी के दबाव से हवा निकालकर प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखा जा सकता है। लागत, इन दोनों परियोजनाओं पर 162 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर अच्युता सामंत के साथ अन्य
इसे स्वास्थ्य और शिक्षा और समाज सेवा के लिए आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। ऑप्शन ए अभिलाषा बराक, ऑप्शन बी अरुण श्रीवास्तव, ऑप्शन सी नीता अंबानी, ऑप्शन डी वैभव जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीता अंबानी। एक्सप्लेनेशन है, डॉक्टर अच्युता सामंत के साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आपी ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन द्वारा टाम्पा, फ्लोरिडा में आयोजित वार्षिक सम्मेलन एपिकॉन 2026 के दौरान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिरसा किन्नू निम्न में से किस राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बन गया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। एक्सप्लेनेशन है, सिरसा किन्नू हरियाणा राज्य का पहला जीआई टैग प्राप्त फल बन गया है। चेन्नई स्थित भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा हरियाणा के सिरसा जिले में उगाई जाने वाली इस खट्टे मीठे रसदार फल की अनूठी गुणवत्ता और विशेषताओं को मान्यता देते हुए यह टैग प्रदान किया गया है। यह उपलब्धि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने और किन्नू के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रशांत महासागर में किस देश ने JL-3 जुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। एक्सप्लेनेशन है, जुलैंग 3 परमाणु मिसाइल का परीक्षण चीन ने किया है। चीनी नौसेना PLA नेवी ने अपनी परमाणु पनडुब्बी से इस लंबी दूरी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को प्रशांत महासागर में दागा। परीक्षण से जुड़े मुख्य बिंदु, यह एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। JL-3 की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है, जो चीनी तटीय जल क्षेत्र से ही महाद्वीपीय अमेरिका के कुछ हिस्सों को निशाना बनाने में सक्षम है। चीन के अनुसार यह वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण का एक नियमित हिस्सा था। हालांकि इसे चीन की समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ताइवान ने इस परीक्षण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिजोरम में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का कौन सा जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 18वां, ऑप्शन बी 19वां, ऑप्शन सी 20वां, ऑप्शन डी 21वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 21वां। एक्सप्लेनेशन है, मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सिफारिश पर जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत इसे अधिसूचित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अडानी समूह द्वारा निम्न में से किस राज्य में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, अडानी समूह की रक्षा शाखा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के कार्यान्वयन को अंतिम रूप देते हुए राज्य सरकार ने 313.30 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। इसका उद्देश्य
असम और पश्चिम बंगाल के 10 लाख से अधिक चाय बागान श्रमिकों व उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और विश्राम जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए केरलम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरलम। एक्सप्लेनेशन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में उद्यमिता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने दाक्षायणी योजना शुरू की है। योजना की प्रमुख विशेषताएं, सब्सिडी, इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को नए उद्यम शुरू करने के लिए परियोजना लागत का 75% अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। विस्तार, मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 5 लाख रुपये तक का प्रावधान है। प्राथमिकता, इस योजना में बीपीएल परिवारों, एकल माताओं, विधवाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पद्मश्री पुरस्कार विजेता गिरीश भारद्वाज का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2017।